जैसे कि भी आपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि एक शोशा छोड़ा गया। अभी देखें जो भी नाम आ रहे हैं ना ये शोशे हैं, ठीक है, ये ऐसी टेस्ट बलून होता है। तो एक नया टेस्ट बलून आया है इसहाक डार की शक्ल में, जो मेरा दावा ये है या मेरा एक क्लेम है कि इसहाक डार पाकिस्तान के तारीख के नाकाम तरीन वजीर बात है। ये मैं इस पर खैर अलग कभी बहस कर सकते हैं। उनका नाम बतौर वजीर आजम आ रहा है, निगरान वजीर आजम के तौर पर आ रहा है। अच्छा, वो इस चीज़ पे जो वहाँ पे इस्लामाबाद में उनकी एक दो मुलाकातें हुई हैं तो उन्होंने कहा जी जो जिम्मेदारी देंगे मैं वो डिनाइल में उठा लूँगा, ठीक है ना। तो ये भी किस चीज़ का इशारा करता है कि जनाब जो है कोई ताख़ीर की बात हो सकती है। हाँ, ये इस पर एक अलग बहस होगी कि क्या पीपल्स पार्टी तैयार होगी इस मामले पे नहीं होगी। फिर जो सबसे अहम सर मैं एक तीसरा पॉइंट जो बहुत अहम है, जो एक और ताख़ीर की वजह हो सकती है, वो ये जो लगाई साहब ने पिन पॉइंट किया था सेंसस कि 2016-17 के सेंसस के ऊपर अगर आप इंतखाबात करवाते हैं तो उसको उस पुरानी मर्दमशुमारी का मतलब ये है कि आप कम से कम 2.5 करोड़ लोगों को, कितने 2.5 करोड़ लोगों को आप जो है उनसे कहते हैं वोट डालने का हक ले रहे होंगे। सही। और आप पुरानी हल्का बंदियों पे अगर जाते हैं तो अब तक तो मतलब है जमाना बदल चुका। तो उसमें सिर्फ एमक्यू और जमात इस्लामी नहीं है, जीडीए जो है अब वो मतलब कैसी आपको लगे, लेकिन जीडीए एक मतलब है नंबर 2 फोर्स है ना सिंध में। अब बेशक उसमें बड़ा गैप हो पीपल्स पार्टी और उसकी ताकत में, ठीक है ना, और लेकिन उनका दावा है कि हम करीब आ रहे हैं। हम इस बार इंशाल्लाह बड़ा उनका दावा है कि हम अच्छा टफ फाइट देंगे। तो जीडीए भी ये कह रही है कि जी हम भी इस चीज़ पे गौर करें क्योंकि इतने लोग जो है डिसफ्रेंचाइज हो जाएंगे, उनका क्या होगा। तो ये एक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इशारे हैं और इकोनॉमी की वजह से जो इन्होंने भी जो 230 को चेंज किया उसकी सिर्फ एक वजह लगाई साहब, वजह है कि इन्होंने IMF से वादा किया कि जी जो हमारा प्रोसेस है रिफॉर्म का वो जारी रहेगा। अगर निगरान हुकूमत आ जाती है और निगरान हुकूमत को मजीद आपने वक्त देना है तो उसका मतलब है कि वो उस अमल में तातुल आएगा। तो उसको ये घुमाने के लिए IMF को मुतमईन करने के लिए जी इलेक्शन अगर हम नहीं भी करा रहे तो आपका काम हम करके देंगे। ये चीज इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक ऐसी असेंबली जिसमें 125 से 150 अरकान गायब हों, जिसमें 2/3 मुकम्मल असेंबली है, नामुकम्मल असेंबली जिसमें इतने अरकान गायब हों, आप उस असेंबली से आइन में तरमीम कैसे करवाएंगे? 230 में कैसे आप जाएंगे कि जनाब जैसे पास में होती रही है तरमीम, आइन में अब तक कोई तरमीम नहीं हो सकी है। अगर आपने आइन में पार्लियामेंट के तहत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आपको इनहेंस कर देगा, आपकी हुकूमत के अख्तियार बढ़ा देगा, ये कैसे हो सकता है? के जो गुरु हैं वो सोच रहे हैं ना हमसे और आपसे ज्यादा गुरु जो है अगर उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाए तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ भाई। ये आइन में आप कैसे उसका वो कर देंगे? देखिए मैं इरादे बता रहा हूँ, मुमकिन नहीं है। इरादे कुछ भी हूँ, इरादे कुछ भी हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आप आइन में और आइनी स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं ला सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी के बगैर, वो है नहीं। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।